हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। इसके लिए कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ कॉस्ट शीट। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट शीट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले हमको दो कॉलम बनाने, एक पर्टिकुलर्स एक अमाउंट। इसमें फिर हम डायरेक्ट मटेरियल्स लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे रहते हैं वो लिखते हैं। तो तीनों को ऐड करते हैं, फिर आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, वो भी वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं, तो वो दोनों ऐड करने के बाद आती है फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। उसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से लेस करते हैं, फिर हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। फिर इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं या सेलिंग करने में जो खर्चे होते हैं वो, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो खर्चे होते हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं, वो भी फिक्स और वेरिएबल दोनों। तो ये फिर उसके बाद हमारी आती है टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट में हम लास्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो फिर हमारी आती है सेलिंग प्राइस या सेल्स। तो ये था कॉस्ट शीट बनाने का एक फॉर्मेट। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ अ फैक्ट्री इज़ 2000 यूनिट्स पर मंथ। मतलब एक मंथ में एक नॉर्मल कैपेसिटी उस फैक्ट्री की है कि वो 2000 यूनिट प्रोड्यूस करता है। एट प्रेजेंट फैक्ट्री रन्स एट 50% कैपेसिटी। मतलब अभी एट प्रेजेंट में जो उसमें प्रोडक्शन हो रहा है वो 50% हो रहा है सिर्फ। कॉस्ट डाटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज अंडर। मतलब ये जो डाटा हमें दिया हुआ है, मटेरियल दिया है 50,000 रुपीज़ का, वेजेस दिए 30,000 रुपीज़। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड वो है फिक्स्ड 10,000 है, और सॉरी वेरिएबल 10,000 है, फिक्स भी 10,000 है, तो ये दोनों का टोटल होगा 20,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है, वो भी वेरिएबल और फिक्स दोनों है, 2,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली, वो भी ऐड होगा इसके अंदर। फिर उसके बाद सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल है 8,000, फिक्स है 2,000, वो भी दोनों ऐड होंगे। और लास्ट में है दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जब उन्होंने सेल किया तो वो 150 पर यूनिट सेल हुआ, मतलब उसकी पर सेलिंग प्राइस 150 थी। सो फाइंड आउट कॉस्ट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो जैसा अभी हमने ये फॉर्मेट में देखा था, जो ये फॉर्मेट अभी हमने रीड किया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको मिल गया है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे। अभी इसमें पर यूनिट का दिया, इसलिए हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हैं, एक पर्टिकुलर्स, एक टोटल कॉस्ट और एक कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया है मटेरियल और वेजेस, तो यहाँ लिखेंगे हम मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ऑब्वियसली डायरेक्ट है, और वेजेस। तो टोटल कॉस्ट इसकी है 50,000 और वेजेस है 30,000। क्वेश्चन में हमको बताया था कि उसकी कैपेसिटी है 2,000 यूनिट्स की, बट करेंटली वो सिर्फ 50% प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये जो मटेरियल और वेजेस दिए हैं ये 1,000 यूनिट्स के लिए हमको दिए हुए हैं। मतलब 2,000 का 50% 1,000 आएगा, तो ये टोटल प्रोडक्शन अभी हो रहा है यहाँ पे 1,000 यूनिट्स का। तो 1,000 यूनिट्स का जब प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मटेरियल हमको लग रहा है 50,000 रुपीज़ का। तो पर यूनिट का हम निकालेंगे तो 50,000 डिवाइड बाय 1,000 करेंगे तो 50 रुपीज़ पर यूनिट हमको मटेरियल लग रहा है। फिर वेजेस सेम ऐसे ही होगा, वेजेस में भी 30,000 हमको वेजेस लग रहे हैं टोटल 1,000 यूनिट्स पे। तो 30,000 डिवाइड बाय 1,000 करेंगे तो 30 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। फिर हम इस क्वेश्चन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने थे। तो हमको क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है और वेजेस दिया हुआ है, तो हमने वो दोनों यहाँ लिख लिया है। तो अब इसको हम टोटल कर देंगे यहाँ पे, तो 80,000 और ये पर यूनिट का 80 रुपीज़। तो ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल है और फिक्स्ड दोनों है। तो वेरिएबल है 10,000, फिक्स्ड भी है 10,000, दोनों का टोटल हो गया 20,000। अब इसमें हमको इसका दोनों का टोटल हो गया 20,000।
अब इसमें पर यूनिट भी हमको निकालना है, तो टोटल प्रोडक्शन तो 1000 यूनिट्स ही हो रहा है, तो 10,000 को हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 रुपीज़ पर यूनिट हो गया और ये भी 10 रुपीज़ पर यूनिट हो गया। तो ये हमारी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आती है, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी हो गई 1 लाख रुपीज़ और पर यूनिट देखेंगे तो 100 रुपीज़। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें भी वेरिएबल है और फिक्स्ड है। तो वेरिएबल है 2000 और फिक्स है 8000, तो 2000 प्लस 8000 दोनों का टोटल फिर से 10,000 होगा। और पर यूनिट का देखा जाए तो 1000 यूनिट्स है, इसलिए इसका 2000 यूनिट्स का 2 रुपीज़ होगा और इसका 8 रुपीज़ होगा। अब ये जो अमाउंट्स मैंने यहाँ लिख के ऐड किया है ये आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका टोटल आएगा 1,10,000 और इसका टोटल आएगा 1,110 110। फिर इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड इसमें वेरिएबल है और फिक्स्ड है। 8000 और 2000 सेम है, इसका टोटल 10,000 होगा और यहाँ पे इसको पर यूनिट देखेंगे तो 8 रुपीज़ और 2 रुपीज़, तो ये 1,20,000 हो गया और ये 120 रुपीज़ हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिए है कि सेलिंग प्राइस दिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस दिए पर यूनिट की 150। तो अपन सेलिंग प्राइस निकालने के पहले अपने को प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, पर क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट हमको सेलिंग प्राइस दिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150 दी है। तो सारे एक्सपेंसेस सेलिंग प्राइस में से ऐड होगा, माइनस होंगे, लेस होंगे, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 30 रुपीज़। मतलब ये 150 है हमारी सेलिंग प्राइस, इसमें से ये 120 सारे एक्सपेंसेस और सारा हमारा मटेरियल वगैरह सारा प्रोडक्शन का जो भी खर्चा है सब मिलाकर 120 हो रहा है। तो ये 150 में से 120 माइनस होगा, तो 150 माइनस 120 30 आएगा, तो ये 30 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। और 30 पर यूनिट का है, हमको 1000 यूनिट का लेना है, तो यहाँ पे 30,000 आएगा, तो इसका टोटल आएगा 1,50,000। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।